उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हूबहू इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम जैसा मामला सामने आया है, जहां पर सिक्किम हनीमून मनाने गए ये नवविवाहित जोड़ा लापता बताया जा रहा है। 11 दिन के बाद भी ये नवविवाहित जोड़ा जो है उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिससे अब परिवार की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। परिवार गम में डूबा हुआ है, जबकि ये नवविवाहित का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से डर और दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। एनडीआरएफ और लोकल फोर्स सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन 11 दिन के बाद भी इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सभी के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर अपने रिश्तेदार के साथ बेटे और बहू के खोजबीन के लिए सिक्किम भी गए थे। जो टीम्स वहां पर व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उस टीम के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन 11 दिन के बाद भी उनको कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। वहीं लापता जोड़े के 2 रिश्तेदार दिनेश और प्रदीप 8 जून को अपने घर सिक्किम से यहां पर आ गए थे। जो तमाम टीम्स लगी हुई हैं सर्च ऑपरेशन के लिए, उनके हाथ भी अब तक खाली हैं और यही वजह है जो परिवार है वो बेहद गमगीन है। डर और दहशत का माहौल परिवार में देखा जा रहा है। जानकारी भी मिल पा रही है कि शेर बहादुर भी अब घर लौट आए हैं। उनके जो रिश्तेदार थे, जो पहले से सिक्किम में मौजूद थे, उनके पिता भी गए थे इस नवविवाहित जोड़े के, वो भी अब घर लौट आए हैं, क्योंकि अभी तक दोनों के बारे में कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों में दहशत और भय का माहौल है। घर का माहौल अभी भी गमगीन बना हुआ है। कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। उनका ये कहना है कि अब तक जितने भी सामान, कपड़े, जूते, घड़ी, चश्मा, बैग निकाले गए हैं, उनमें से कोई भी मेरे बेटे या बहू का नहीं है। जब तक मैं उन्हें खोज नहीं लेता हूं, सिक्किम नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने देशवासियों से भी भावनात्मक अपील की है कि ये दंपति की सकुशल वापसी के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करें। दरअसल आपको बता दें कि 5 मई को नवविवाहित जोड़ा कौशलेंद्र और अंकिता की बड़ी ही धूमधाम से शादी करवाई गई थी, जिसके बाद 24 मई को नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए सिक्किम गया था, जहां पर घूमने के दौरान 29 मई की रात टेम्पो ट्रैवलर तेज बारिश की वजह से 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद वो नदी में समा गया। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर सामने आई, जबकि 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं टेम्पो ट्रैवलर में सवार 8 यात्री लापता हो गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल पाया है, और इन्हीं में से एक प्रतापगढ़ के कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल बताए जा रहे हैं। टेम्पो ट्रैवलर भी लापता है। परिजन अब सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रेस्क्यू में तेजी लाने और बेटे और बहू का पता लगाने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के नवविवाहित जोड़े का कुछ भी सुराग जो है वो हाथ नहीं लग पा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सोनम और राजा का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से अब सिक्किम से भी हूबहू एक ऐसा ही मामला सामने आया। हालांकि माना यही जा रहा है जो टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा था, उसी हादसे में उन दोनों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक जो 8 लापता हैं उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि सोनम और राजा के पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। राजा का शव पहले ही बरामद हो गया था। अब सोनम भी सही सलामत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिल गई हैं, और माना यही जा रहा है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नवविवाहित दंपति कौशलेंद्र प्रताप सिंह और अंकिता सिंह का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों का ये कहना है कि अब तक एक चप्पल तक इन दोनों की नहीं मिली है, जिसके बाद परिवार गमगीन है, गम में डूबा हुआ है।